human life is not meant for enjoying the worldly pleasures, but it is an opportunity to realize God. संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हमें विचार करना सोचना चाहिए ये मानव जीवन केवल संसारी सुखों को उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। मानव जीवन संसारी सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। लेकिन यह एक अवसर है ईश्वर की जानने का, उसको प्राप्त करने का एक अवसर है। मानव जीवन अकस्मात नहीं मिल गया है। ईश्वर ने अवसर दिया है कि आप इसमें रह करके उसकी प्राप्ति कर लें, उसको वापस जान जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल he should approach a great saint who will realize the Atman. इस क्रिया में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको किसी ऐसे संत से के पास जाना चाहिए जो आत्मज्ञानी हो, जिसको आत्मा का ज्ञान हो। ऐसे संत के पास हो जाना चाहिए। घर में बैठ करके भजन कर लेंगे आप, पूजा पाठ कर लेंगे, इससे पार नहीं पड़ती। परमार्थ जीवन इस तरह के रीति रिवाजों से नहीं चलता। वो तो ज्ञान का एक प्रगति होते हैं, आपके अंदर ज्ञान को डाला जाता है। आप में भाव होना चाहिए और आप में नाम का बीज डाला जाता है, उसको आप जागृत करो तो परमार्थ जीवन चालू होगा। पूजा पाठ कर लेने से, प्रसाद चढ़ा देने से, मंदिरों में चले जाने से इससे पार नहीं पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अप्रोच ए ग्रेट सेंट। उसके महान संत के पास जाना चाहिए। वो रियलाइज द आत्मन, जिसने आत्मा को जान लिया हो। एंड बी इनिशिएटेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड बाय ऑब्टेनिंग द डिवाइन नेम फ्रॉम हिम फॉर मेडिटेशन। और ध्यान करने के लिए उससे आप दिव्य नाम की प्राप्ति करो। उस संत से दिव्य नाम की प्राप्ति करो। वो नाम में क्या होता है, जैसे नीम का पेड़ है, वट का वृक्ष है, वो जब परिपक्व हो जाता है तो उसकी क्या होती है, उसमें बीज आ जाता है। वो बीज उसकी परिपक्वता की निशानी, अर्थात अब आप उस बीज को बो दोगे वो नीम दोबारा खड़ा हो जाएगा। वैसा ही नीम वैसा ही बढ़ खड़ा हो जाएगा। तो संत के अंदर भी इस प्रकार से बीज उत्पन्न हो जाते हैं। वो बीज वैसे ही संत उत्पन्न करता है जैसे वो संत होता है। बीज उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है। नीम संत को उत्पन्न करने की बीज में क्षमता होती है। ऐसा बीज लो जिससे कि आप उसी संत की जैसी स्थिति प्राप्त कर सकें। भुना हुआ बीज मत लो, कच्चा बीज मत लो, परिपक्व बीज लो जिससे आपको उसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए जिस अवस्था से बीज निकला है। संसार के सबकी उत्पत्ति ऐसी होती है कि संसार बढ़ता है परिपक्व अवस्था हो जाके अपने आप को उत्पन्न करने के लिए अपने बीज छोड़ देता है। नष्ट नहीं होता, कोई बीज नष्ट नहीं होता। बीज अनंत बीजों को पैदा कर सकता है। तो ऐसे संत क्या है, वो परमार्थ का आत्मा का बीज आपके अंदर डालते हैं और उसको आप लेने से आपको आत्मा का ज्ञान अपने आप होता है। ये बीज बो देने के बाद उसे पेड़ अपने आप पैदा हो जाता है और चले जाता, आपको करना नहीं पड़ता। ये नहीं कहना पड़ता है बीज तो पैदा हो जा, है बीज अब तो खड़ा हो जा, है बीज अब तो डालियाँ पत्ते फेंक, कुछ नहीं कहना पड़ता, वो अपने आप से बन जाता है। इस प्रकार से अच्छे गुरु के द्वारा मिला हुआ बीज आपको समय पर सब उत्पन्न करके दे देगा। यही परमार्थ की प्रक्रिया है।
He should then meditate upon that name for 3 to 4 hours daily. उस नाम को प्राप्त करने के बाद उसे नित्य प्रति 3-4 घंटे उस नाम पर ध्यान करना चाहिए। 3-4 घंटे का इन्होंने किया। आजकल बिजी लाइफ हो गई है, बहुत लोगों को टाइम कम मिलता है। कहते हैं 3-4 घंटे तो कर लो। इसका मतलब क्या, 3-4 घंटे करोगे तो नाम लेने का बहुत शक्ति पैदा होगी जो स्वयं आपको खींच लेगी। इतना तो करो, जितना तुम्हारी बस में है। 3-4 घंटे निकालो। जितना टाइम निकाल लोगे तो आपको आगे ले जाने की शक्ति अपने आप पैदा हो जाएगी उसे। He should then meditate upon their name for 3 to 4 hours daily without letting anyone know about it. और इस विषय में किसी को ज्ञान नहीं होना चाहिए, किसी को जानना नहीं चाहिए इसके बारे में। मिश्रा जी सुनिए क्या, ये क्या कह रहे हैं कि नाम लो, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। आपको मैंने कहा था पता नहीं लगना चाहिए, चुपचाप करो। आपने कैसा अनाउंसमेंट किया इसका, कितना प्रचार कर दिया आपने कॉलेज में। एक बार तो कॉलेज में इन्होंने कह दिया कि अवतार हो गया है, जिसको लेना है जल्दी चले जाओ वहाँ पर। और यहाँ लोग आ गए, लोगों ने समझा अवतार हो गया है, जल्दी ले लो, तो तक गुरु जी जाने वाले हैं। यहाँ आगे लोग डोले नीचे, गुरु जी ठीक तो है साहब, क्यों क्या हो गया कि मिश्रा जी ने कहा था कि जल्दी जाओ, जिसको लेना जल्दी चले जाओ। तो हमने ये समझा कि गुरु जी जाने वाले हैं, तो ले लो जल्दी। तो मिश्रा जी ने इस नियम का पालन नहीं किया, इनकी बहुत कठिनाइयाँ आई इनको जीवन में। इसी कारण अगर मेरी बात को मान लेते तो बहुत अच्छा परमार्थ होता, समय खूब मिलता, लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती। लोग तो प्रेत है, जो डोल रहे हैं इधर उधर। परमार्थ जीवंत वस्तु है, प्रेत उसको खाने के लिए डोल रहे हैं। तो इनके हाथ में नहीं जानी चाहिए, निगाह में नहीं पड़नी चाहिए। None will know that one is meditating even mentally at a name. अगर आप केवल मानसिक रूप से नाम का जप करें तो किसको पता लगेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। समुदाय के बीच में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, नाम ले रहे हैं, तो ये भी ध्यान करने का एक उपाय है। ध्यान रुकता नहीं है आपका। आप लोगों के बीच में बैठे भी आराम से ध्यान कर सकते हैं। फिर ढोल नगाड़े बजते हों तो भी ध्यान कर सकते हैं, कौन रोकता है। शुरू में नहीं होगी ये बात, लेकिन अभ्यास होने के बाद में आपको ढोल नगाड़े से कोई विक्षेप भी नहीं होगा। बजाओ, बल्कि आनंद आएगा। बजाओ, आपके ध्यान करने की शक्ति ऐसी होगी कि इसमें बाधा ही नहीं पड़ेगी। तो अब समझो कि आप ठीक ध्यान करने वाले हैं। कैसे आप कैसे ध्यान करें, हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो संतों को तो ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मिली हैं जहाँ एकांत मिला नहीं बेचारा, वहाँ भी उन्होंने ध्यान करके बताया। इस पुस्तक के लेखक यशवंत दसराय में रहते थे, 63 नंबर के क्वार्टर में, और सामने इतना भीड़ और ट्रैफिक था, आवाज़ ही आती रहती थी, कभी कार के हॉर्न बजते, कभी कुछ होता, और वो अंदर बैठे हुए लिखते रहते थे। फटी सी धोती पहने ही बैठे बैठे लिखते थे। कभी विक्षेप की बात नहीं सुनी। काम कर लिया उन्होंने, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी भजन और काम सब कर लिया, लिख लिया सब कुछ। कितनी किताबें छोड़ गए। Along with the breath, which is inhales and exhales, inhale लेना, अंदर लेना, exhale बाहर निकालना। जब वो सांस को अंदर बाहर ले करता है, श्वास और प्रश्वास जब चलता है, उसके साथ अगर वो नाम लेता है चुपचाप, तो किसको पता लगता है। कौन पूछेगा क्या कर रहे हो जी तुम। फालतू बैठे हो तो आदमी को नहीं पूछेगा। काम करोगे और दिखाओगे, भगवा पहन लोगे, माला पहन लोगे,
जटाजूट रख लोगे, तिलक छापे लगा लोगे, माला पहनने बैठ जाओगे, बाहर बैठो चबूतरे दिखाने के लिए। कमरे तो अंदर है लेकिन अंदर नहीं बैठेंगे, बाहर बैठ के देखेंगे, भजन करेंगे। तो फिर आपको सभी पूछेंगे बाबा जी ये क्या कर रहे हो आप, क्या रोग हो गया आपको नाम लेने का? पहले तो भले मानुस थे, संसार में काम करते थे, अब नया रोग कहाँ से लगा लिया आपने? ये रोग के कारण आपको बाहर बैठना पड़ेगा। रोगी आदमी बाहर बैठता है, अपने घर में नहीं रह सकता बेचारा। तो इसको प्रकट करना, इससे 10 तरह की रुकावटें पैदा होती हैं। जो चुपचाप करता है उसको पूछता भी नहीं, उसमें अहंकार भी पैदा नहीं होता। None will know that one is looking at the Atman, anyways physically engaged in doing some work. अगर वो शारीरिक रूप से काम करने में लगा हो, नहीं आत्मा का दर्शन भी कर रहा हो, उसे कौन पूछेगा क्या देख रहे हो तुम? आत्मदर्शन कर रहा है, चुपचाप देख भी रहा है, काम भी कर रहा है, तो दर्शन को किसी को क्या पता लगेगा कि दर्शन हो रहा है इसको? आपको जो दर्शन होगा सब थोड़ी होगा। आप दर्शन कर लोगे आराम से, ध्यान करते करते आपको दर्शन मिलने लग जाएंगे। आत्मा का दर्शन करते हुए अगर आप काम करो तो आपको कौन पूछने वाला है, कौन जाएगा इस बात को? This will make him more and more disgusted with the sensuous pleasures of life. अगर आप आत्मा का ध्यान रखते हुए काम करते रहोगे तो आपके क्या परिणाम होगा इसका? कि आपको संसार के इंद्रिय भोगों से रुचि हो जाएगी। इसका परिणाम आत्मा का दर्शन करते हुए काम करो, मन उसमें इतना लग जाएगा, इतना आनंद आएगा, फिर नीचे बाहर आकर के इंद्रियों की तरफ आओगे नहीं, इंद्रिय भोगों से आपको विरक्ति हो जाएगी। और ये दर्शन नहीं होंगे, आप इंद्रिय भोगों से अपने आप को हटाना चाहोगे तो नहीं हटेगा। जीभ से कोई लड्डू सामने रखा है, खाए मत, तो ये प्रक्रिया ही गलत है। जिह्वा तो कहेगी ये तो खाद्य वस्तु खाऊंगी मैं, स्वाद तो रहेगा ही, वस्तु नहीं खाओ तो स्वाद तो रहेगा ही, अंदर आसक्ति तो रहेगी। ये परमात्मा को देखने के बाद आसक्ति भी चली जाएगी, इच्छा ही चली जाएगी। गीता में भी ये लिखा है कि उनकी आसक्ति भी चली जाती है। परम दृष्टा निवर्तते, उसको परम को देख के, परमात्मा को देख के सब रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते, इंद्रियों का रस भी परमात्मा को देखने के बाद समाप्त हो जाता है। उसके दर्शन के बिना इंद्रियां आपके बस में नहीं आएंगी, परमात्मा के द्वारा ही इंद्रियां वश में आती हैं, मन भी वश में आता है। तो भजन ज़्यादा करो इसके लिए, जिसे परमात्मा का दर्शन होने लग जाए तो इंद्रिया और मन अपने आप आपका अपना काम छोड़ के दूर चली जाएगी कि अभी आदमी हमारे काम का नहीं, न तो इससे इसकी इच्छा है, न इसके बाद मन लग गया परमात्मा में, और इंद्रिया भी शीतल हो गई। ये स्वामी गया तो फिर दास क्या करेंगे? मन की गुलाम है इंद्रिया, मन राजा है इंद्रियों का। जब मन ही परमात्मा में चला गया और आनंद में डूब गया तो इंद्रिया क्या करेगी? क्यों सा आनंद आएगा? तो ये अगर आपको इंद्रियों को वश में करना हो, मन को ईश्वर में लगा करके ये काम कर लेना चाहिए। जितना अधिक आप भजन करोगे उतना अधिक आपका मन परमात्मा में लगेगा, और उतने ही सारी इंद्रियां आपकी शांति हो जाएगी, कि मन साथ नहीं दे रहा। And induce him to devote more and more of his time in silent meditation. और इस प्रकार से जो आनंद आने लगेगा तो शांत ध्यान में अधिक उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, और अधिक प्रवृत्ति हो जाएगी, क्यों आनंद और अधिक चाहिए। ये वो आनंद नहीं जो संसार का है, कि उस मान लड्डू खाने का आनंद आया तो 3, 4, 5 खा लो, अगर पेटू हो तो 10, 12 खा लो। ये सीमा है, उसके बाद नहीं खा सकते। ये आनंद कैसा है, इसकी कोई सीमा नहीं, लिए जाओ, चाहे ऐसे आनंद के समुद्र में डूब जाओ, इसकी कोई सीमा नहीं। आनंद का समुद्र आप
प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये नहीं बाधा नहीं होगी बस बहुत हो गया, ऐसा नहीं लगेगा। साइलेंट मेडिटेशन एंड लुकिंग एट द वेरियस फॉर्म्स लाइट ऑफ द आत्मा, आत्मा के विभिन्न रूप और आत्मा के विभिन्न प्रकाश को आप देखते देखते आपको अधिक अधिक इस तरफ जाने की प्रवृत्ति हो जाएगी। अनेक रूप देखेंगे परमात्मा के, अनेक रूप रंग दिखेंगे। उन अनुभव में डूबने से आपको संसार में लौटने की इच्छा नहीं होगी। आदि कभी भजन होने लग जाएगा, तो भजन आपकी इच्छा से नहीं होगा। परमात्मा भजन करो, वो जितना जितना दर्शन देगा उतना उतना भजन होगा आपका। उसका दर्शन प्राप्त कर लेना ही भजन है, उसका दर्शन प्राप्त कर लेना ही मुक्ति है, उसका दर्शन होना ही संसार के सब कष्टों से छुटकारा है। उसके दर्शन बिना ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती। मैन इज बट ए सर्वेंट ऑफ गॉड, मनुष्य तो ईश्वर का सेवक है। अपने आप को जब अलग अधिकारी मान लेता है, वो जब अपनी स्वतंत्र सत्ता मान लेता है, वही मूर्खता करता है। उसको ये हमेशा ज्ञान रहना चाहिए कि हम ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर का काम करने के लिए आए हैं। सबसे बड़ा काम यह है कि हम उसको जान लें और फिर उसका काम करें, तो ज़्यादा अच्छा है। हम उसको जाने नहीं और मन से मान लें कि ईश्वर का काम है, ये बात नहीं है। कई लोग कहते हैं तो भगवान का काम है जी सब। आपको क्या पता भगवान का? या तो कोई संत का है आपको या ईश्वर का, तो भगवान का काम है। आप अपने मन की मर्जी से मान लेते भगवान का काम है। किसी एक बार किसी ने कहा तुम्हारे भाई 10-12 बच्चे हो गए, तो काम करते हैं, इतनी तकलीफ पा रहे हो, तो सब भगवान का काम है, तो भगवान की देना हम क्या करें? भगवान की देते रख, गलती स्वयं की। जब तुम्हारे पास खिलाने पिलाने के नहीं है, तो इतने प्राणियों को ला के हो रहे हो जीवन संसार में, ये भगवान का काम है। मैन इज बट ए सर्वेंट ऑफ गॉड, सो ही शुड डू ऑल हिज वर्क इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए वह सारे काम ईश्वर की उपस्थिति में उसको करना चाहिए। इसका मतलब ईश्वर का दर्शन करके उसको सामने देखते हुए काम करना चाहिए। तो हम ये नहीं करेंगे, भाव से काम करेंगे, आनंद से काम करेंगे, और वो काम जीवन का आनंद बन जाएगा। वो काम ही भक्ति बन जाएगी। यदि मान के भक्ति करोगे तो भक्ति नहीं बन सकती, क्योंकि तो आपकी मान्यता है, दर्शन तो है नहीं, आपकी मान्यता है, भक्ति कहाँ से होगी? He should do all his work in the presence of God. वह इसको अपने सारे काम ईश्वर की उपस्थिति में करना चाहिए। And as he would like them to be done, और इस तरह से करना चाहिए जैसे ईश्वर करवाना चाहे, उसी तरह से करना चाहिए। किसी भी काम में अपनी इच्छा का बल नहीं देना चाहिए। हम अपनी इच्छा पर जोर नहीं, हम ऐसा चाहते हैं ऐसा नहीं। अगर ईश्वर का चाहे तो पढ़ना लिखना बंद करो, भजन करो, अंदर करना चाहिए। गुरुदेव भवसा हमारे पास ये बार एक सुंदर सी कविता लिख के ले गए, आया ना, सुंदर सी कविता लिख के ले गए। सुनी उन्होंने, सुन के हाथ में लिए फाड़ के फेंक दिया। क्या बेवकूफ़ी करता है, भजन क्यों नहीं करता? ईश्वर का दर्शन कर, इनसे क्या पड़ेगी, इनसे क्या पाप पड़ने वाली? ये तेरा भौतिक मिला है, आनंद तो आत्मा में ले रहा है, बुद्धि से खेल रहा है। कोई जरूरत नहीं है, आगे फेंक दिया। उन्होंने उसके बाद में कभी लिखा नहीं, कभी पद्य की रचना नहीं की। जो बाद में जो कुछ लिखा उन्होंने गद्य में, वो ईश्वर के विषय में ही था सब, और इतना बढ़िया समझा के लिखा। अपनी ओर से मानसिक रचना नहीं की करनी, जो ईश्वर के अनुभव थे वही उन्होंने सबके सामने लिखे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा।
उनकी पुस्तकों में सब ईश्वर के विषय में वर्णन मिलेगा। नाम क्या है, ईश्वर गुरु क्या है, गुरु का क्या स्वरूप है, सारी पुस्तकों में यही बातें मिलेगा। और बाद में यहाँ तक कि बहुत ये आपका ब्रह्म सूत्रों में भी उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में भी पुस्तक है, उसमें भी आत्मज्ञान को प्रमुख मान के उन्होंने सारा वर्णन किया है। तो अपने गुरु के द्वारा दी गई गाइडेंस को उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि सारे जीवन में उन्होंने उसको छोड़ा है। विद्वत्ता के कार्य में नहीं छोड़ा, लेखन कार्य में नहीं छोड़ा, उसी को लेकर के उसी पद्धति से लिखा जैसा गुरु चाहते थे। इससे उनको घाटा नहीं हुआ, इससे उनको विशेषता मिली, गुरु की शक्ति मिली, और वो सब काम किया जो गुरु चाहते थे। काव्य रचना की तरफ नहीं जाने दिया, क्योंकि आध्यात्मिक प्रयासों से खंडित हो रहा, हटा दिए, उसे अहंकार प्रफुल्लित हो रहा था, उनका काव्य प्रतिभा में मस्त हो जाते, तो परमात्मा की तरफ ध्यान कम हो जाता है उनका। बाबा साहब महाराज ने फाड़ के फेंक दिया, ऐसा जिक्र है पुस्तकों में आता है। He wishes to do is not if the vision of God goes away even a little this or that side, काम करते करते आपके सामने जो ईश्वर का स्वरूप है वो यदि दाएं और बाएं तरफ चला जाए तो मान लेना चाहिए कि आपको वो काम करने देने की ईश्वर की इच्छा नहीं। निरंतर आपके सामने बना रहे तो वो काम ठीक है। काम करते करते टेढ़ा हो जाए, वो इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, समझो कि काम छोड़ दो तत्काल, उसको पसंद नहीं है काम। विजन ऑफ गॉड गोज अवे इवन ए लिटिल दिस और दैट साइड, इस तरफ या उस तरफ जरा सा भी अगर वो चला जाए, he should know that the particular work he wishes to do is not to the liking of God। तो उसको जान लेना चाहिए कि जो खास काम वो कर रहा है वो ईश्वर की रुचि का नहीं है, ईश्वर उसको नहीं चाहता। तो आप करोगे भी तो असफल होगी, मिलेगा नहीं, आपको परिणाम नहीं मिलेगा। एंड देयरफॉर ही शुड डेजिस्ट फ्रॉम डूइंग इट, तो इसलिए उस काम को करने से उसे रुक जाना चाहिए, तो काम नहीं करना चाहिए। जो काम ईश्वर को पसंद नहीं थे क्यों करना। अर्थात उसके प्रत्येक जीवन के कार्य में, विचार में ईश्वर की उपस्थिति रहती है और उसके सामने ही वो सब काम करते हैं। ये संतों की कार्य करने की शैली है। हमारी कार्य करने की शैली की है, मन में जो विचार आए, बड़े अच्छे विचार आ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम बड़े उन्नत ढंग के सोच विचार करके काम कर रहे हैं। उन्नत ढंग से सोचना कुछ है ही नहीं। आपकी उदात्त कल्पनाएँ हैं, जितनी आप बस वह कल्पना कर लेते हैं, कोई सार नहीं है। ईश्वर दर्शन के बाद ही आप सही सही काम कर सकते हैं। उसको देखो, ईश्वर की दृष्टि में रखो और काम करते वक्त तो सामने हो, तो वो काम ठीक है, अन्यथा वो और सब काम गलत है। ईश्वर का उपस्थिति दाएं और बाएं खिसक जाए तो वो काम गलत है। ये ऐसी बातें सब लोगों से पूछो, बाहर जो बैठे हैं बड़े बड़े जोड़े पहन के, इतनी सूक्ष्म बातें उनको पता है कि one should always wait upon the Atman to try to please him by meditation, contemplation upon him। साधक को हमेशा आत्मा के लिए आत्मा की उपस्थिति में रहना चाहिए। वेट अपॉन इसका सेवा में रहना चाहिए, आत्मा की सेवा में रहना चाहिए। एंड ट्राई टू प्लीज हिम बाय मेडिटेशन, वो ध्यान करके उसको प्रसन्न करना चाहिए। ध्यान करने का मतलब है अंतर्निविष्ट आत्मा को प्रसन्न करना, उससे उसको आनंद आता है। क्या होता है इससे? ध्यान करने से जीव परमात्मा जुड़ता है, परमात्मा जोड़ होता है। नाम जीव और परमात्मा के बीच में जोड़ने वाली कड़ी बन जाती है। जितना भाव से नाम लेते हैं उतना जीव परमात्मा जुड़ जाता है, तो परमात्मा को उससे आनंद होता है।
तो जीव परमात्मा अंश है, इससे जुड़ने वाला बच्चा माँ के पास जाके कि चिपट जाए, माँ को भी खुशी होती है, बच्चे को भी खुशी होती है। इसी तरह जीव यदि परमात्मा के साथ जुड़ जाए, भाव से जुड़ जाए, नाम लेकर के, उससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान का मतलब ये है परमात्मा को जानना नहीं, परमात्मा को जानोगे क्या, परमात्मा प्रकट हो जाएगा तभी जानोगे। बाकी परमात्मा नाम लेने से परमात्मा आपसे प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर आपके जीवन में साथी बन जाएंगे और दर्शन भी देंगे। तब मालूम पड़ेगा ये नाम कोई चीज़ साधारण चीज़ नहीं है, ध्यान कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये तो परमात्मा को जानने और उसको प्रसन्न करने की क्रिया है। हम प्रसन्न करना नहीं जानते, हम चाहते हैं परमात्मा दर्शन हो जाए, नहीं प्रसन्न किए बिना दर्शन कैसे देगा वो। और अपने जीवन के सारे कार्य ऐसे करते हैं जो प्रसन्न नहीं करते, खुद को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। लंबी टांग करके सोते रहते हैं और कैसे बड़े बड़े नाम लेते हैं। ईश्वर को पसंद कर रहे हो, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हो। लंबे टांग पसार के दीर्घ काल तक सोना, आप उसको ईश्वर को तो खुश नहीं कर रहे। ईश्वर को जागृत करना हो तो तपस्या करो, बैठो आसन पर, उसको बुलाओ, अपना नाम लो दृढ़ता से और ईश्वर को आह्वान भेजो, तो समझे कि हाँ देखो मेरे लिए कष्ट कर रहा है, मेरे से मिलना चाहता है। इन सब भाव से प्रसन्न होगा और आपको दर्शन देगा। पढ़े हैं आलसी की तरह से, खा पी करके आनंद मना रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, गप्पों में लग रहा है टाइम, और आप कह रहे हैं कि ईश्वर के भजन करने के लिए हमने 2 घंटे निकाल लिए। 2 घंटे में क्या होगा बताओ? सारा समय तो आपने कूड़े में डाल दिया। अगर आप 2 घंटे से तो ईश्वर को दे दिए तो क्या दे दिया ईश्वर को आपने? 2 घंटों का कूड़ा दोगे आप उसको, और क्या दोगे? 24 घंटे का, 22 घंटे का कूड़ा जो आपने भरता है वो 2 घंटे में निकलता है। विचार आते हैं, विचार कौन से विचार आते हैं? आपके जीवन के विचार आते हैं। तो ईश्वर को खुश करने वाली चीज़ तो हुई रही नहीं। जीवन का कूड़ा बट निकालते रहते उसके सामने बैठे बैठे, साथ नाम लेते हैं, उनको भजन करते हैं, लेकिन विचार बहुत आते हैं। तो विचार तो बटोरने जाते क्यों? जितना विचार बटोरोगे 22 घंटे में वही तो निकलेगा बाहर। इसलिए भजन यो नहीं होता, हम कूड़ा बटोरते रहते हैं और ईश्वर के सामने कूड़े को निकालते हैं, नाम लेते हैं, वही विचार होता है। बताओ ईश्वर प्रसन्न कैसे होगा? कोई बड़ा आदमी आए और एक गंदा घड़ा पानी का आप उसमें डाल दें, आओ सर स्नान करो, कीचड़ का भरा हुआ, तो कहेगा मेरे क्यों बिगाड़ा तुमने? नहीं नहला तो अच्छा था। मेरे स्नान करने के लिए शुद्ध गंगा जल चाहिए, मन में ईश्वर का प्रेम चाहिए, उस प्रेम से उसका लाभ ले, तो उसको स्नान है, उसका प्रसन्नता से इसका लाभ ले, और नाम के जल से उसका स्नान कराओ, शुद्ध नाम लेकर के। ये ज्ञानेश्वर जी कहते हैं मैं अपने गुरु के ऊपर ध्यान रूपी जल बरसाता हूँ। गुरु तो मेरे शिवलिंग की तरह से होते हैं, मैं उनको ध्यान रूपी जल चढ़ाता रहता हूँ, ऐसे उनको स्नान कराता हूँ। और हम क्या स्नान करें? कौन सा ध्यान रूपी जल चढ़ाते हैं? One should always wait upon the Atman and try to please him by meditation. और उसको ध्यान करके उसको खुश करना चाहिए। And contemplation upon him, और उसके ऊपर contemplation, उसको चिंतन करके, नाम का चिंतन करके, उसका ध्यान करके, यदि रूप दर्शन होने लगे तो ध्यान करके, नहीं तो नाम का चिंतन करके उसको खुश करना चाहिए। To be in constant touch with the Atman, either by meditation or contemplation, or to be in the company of those who have realized the Atman, is what is meant by being in the company of good and the holy. निरंतर संपर्क होना, to be in constant निरंतर टच एंड संपर्क, निरंतर संपर्क में रहना, आत्मा के निरंतर संपर्क में रहना।
ध्यान के द्वारा है अथवा चिंतन के द्वारा। उसका चिंतन करना, उसका ध्यान करना, जितना उसके नज़दीक रहना पड़ेगा। और टू बी इन द कंपनी ऑफ दोज, अथवा जो आत्मज्ञानी है उनके संगति में रहना, वो भी वही बात है। आत्मा की संगति में रहो अथवा आत्मज्ञानियों की संगति में भी रहो। इसका मतलब है इज व्हाट इज मेंट बाय बीइंग इन द कंपनी ऑफ द गुड एंड द होली। सत्पुरुषों के या पवित्र आत्माओं के संपर्क में होने का ये मतलब है कि आप ईश्वर के आत्मा के दर्शन में रहो अथवा आत्मदर्शियों के दर्शन में रहो। An ideal which all the Hindu saints in India stressed upon, ये वो आदर्श है जिस पर भारत के सारे संतों ने जोर दिया है। भारत के सारे संतों ने इसी बात पर जोर दिया है, या तो आत्मा के संपर्क में रहो अथवा आत्मज्ञानियों के संपर्क में रहो। To experience identity between the soul and the Atman, आत्मा जीवात्मा के बीच में तादात्म्य का अनुभव कर लेना। And to experience the identity आत्मा and ब्रह्मन, और आत्मा और ब्रह्म के बीच में तादात्म्य को प्राप्त कर लेना। पहले तो जीव और आत्मा के बीच में तादाद, फिर आत्मा और ब्रह्म के बीच में तादाद। आर इन शॉर्ट द ट्विन स्पिरिचुअल आइडियल, ये संक्षेप में दो आदर्श हैं, आध्यात्मिक आदर्श। ये दो आदर्श हैं। सेट बिफोर अस बाय सेंट ऑफ निम्बर्गी महाराज ने ये दो आदर्श हमारे सामने रखे हैं। जीवात्मा को परमात्मा से एक कर दो, जीवात्मा को आत्मा से एक कर दो, आत्मा को परमात्मा से एक कर दो। यही जीवन का आदर्श है। दो ये प्राप्त कर लेना चाहिए। संसार में केवल पशु की तरह खाते पीना और अपना जीवन बिता देना, ये कोई आदर्श नहीं है। ये तो कई कुत्तों को, बिल्लियों को उनसे ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है। पश्चिमी देशों में देखो आप, कुत्ते बिल्ली पालते हैं लोग, इतना प्रेम से पालते हो। अब तो वहाँ पर मिश्रा जी एक वो बन गया है क्या, वॉशिंग मशीन। अपने तो कपड़े धोते हैं, वो और आगे निकल गए। वो कुत्ते बिल्लियों को स्नान कराते हैं, उसको भर देते हैं अंदर, बंद करते हैं दरवाज़ा और फुहारा चलाते हैं, तो फुहारे से तो नहा लेता है पूरी तरह से। नहा लेता अच्छी तरह से, तब उसको फड़फड़ा लेता है अंदर, हम फिर उसको बाहर निकाल लेते। वॉशिंग मशीन हो गई है। इतने कुत्ते बिल्ली हो प्रेरित, हम क्या है जो फुहारे ही नहीं, लोटे बाल्टी जाते हैं। लेकिन उन कुत्ते बिल्लियों से भी हम गए भी थे, तो वो चीज़ हमें उपलब्ध नहीं है जो उनको। तो हमें एक चीज़ उपलब्ध है, अंदर घुस करके देकर अपने स्वरूप को जान लें, तो हमें सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में मिल जाएगी। बाहर निकल के जाएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना प्राण में लिखा हुआ है 2-4 कौड़ी मिल जाएगी, उसमें से गुजार समृद्ध नहीं बनोगे। समृद्धि आत्मा में है सब। आत्मा में जितना ज्ञान, समृद्धि, आनंद है, बस संसार में कहीं है ही नहीं, तो वो प्राप्त नहीं होगा आपको संसार। But these cannot be achieved unless man has first gained victory over his senses and mind। ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं हो सकती अगर आदमी पहले अब मन पर, इंद्रियों पर काबू नहीं करे। मन भागता है इधर, इंद्रियाँ भागती है उधर, ऐसे आदमी क्या प्राप्त करेगा? मन इंद्रियों पर नियंत्रण किए बिना ये उच्च अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती। What the saint believed firmly and what he had left to his followers is this twofold discipline। उन संत ने जो दृढ़ता से विश्वास किया और जो बात वो अपने अनुगामियों के लिए पीछे छोड़ गए, ये है ये डिसिप्लिन। दो बातों का डिसिप्लिन है।
अनुशासन है। Namely, morality on the one hand and spiritual exercise on the other. अर्थात नैतिकता एक तरफ, दूसरे परमार्थ का ज्ञान, ये दो बातें उन्होंने हमारे छोड़ी है। इन आदर्शों पर नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। यदि एक चीज़ करेंगे दूसरी नहीं करेंगे तो भी सफल नहीं। दोनों के जैसे एक गाड़े में दो बैल चाहिए, तो जीवन रूपी गाड़े में दो बैल चाहिए, नैतिकता और परमार्थ। जीवन भी अच्छा हो और परमार्थ भी कराने वाला गुरु हो और हम अच्छी तरह से करें, तभी जाके जीवन में पार पड़ेगी। एक में भी ढिलाई आ गई तो हम सफल नहीं होंगे। On the other hand, one should either choose both or leave both. अब प्रश्न यह है या तो आप दोनों को चुनो या दोनों को चुनना है तो दोनों को चुनना पड़ेगा, नहीं तो दोनों खो जाएंगे। एक को नहीं चुन सकता। किसान तो नैतिक होंगे, परमार्थ को जाने दुनिया की सेवा करेंगे। गांधी जी ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, कहते मेरे को ईश्वर के बारे में पता नहीं है, मैं तो जनता जनार्दन की सेवा करता हूँ बस। ऐसे भी पार नहीं पड़ेगी। और यदि कोई कहेगा तो भजन ही भजन करेंगे तो भैया रोटी कहाँ से खाओगे, आके मांग के खाओगे तो समय नहीं है, तो गंदी रोटियाँ मिलेंगी, गंदी कमाई खाओगे, भजन नहीं होगा। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि अपनी कमाई खाओ और भजन भी दृढ़ता से गुरु के पास रह के भजन करो। भजन में भी दृढ़ता होनी चाहिए और भोजन में शुद्धि होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आवश्यक है। दस मिनट है, चालू करें छोड़ दें। बस यही करेगा अपने। चलो, इम्पोर्टेंट सॉन्ग्स ऑफ द सेंट, नंबर की बात आती है कुछ महत्वपूर्ण पद। द कंपोजिशन ऑफ ए फ्यू सॉन्ग्स एट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट सेंट। इन महान संत के लिए कुछ पदों का लेखन उन्होंने किया, ऐसा कहा जाता है। मनोहर पंत देशपांडे ऑफ द आत्मी ट्रांसलेटेड। मनोहर पंत अत्नी के मनोहर पंत देशपांडे ने उनका अनुवाद किया है वेरी एबली इन मराठी। मराठी में बहुत अच्छा अनुवाद किया है और ये लेखक बहुत अच्छे हैं मनोहर पंत देशपांडे। बस स्पीक गुर्दे जैसे छोटी सी किताब है उनकी है। इनको हमने देखा भी है, प्रत्यक्ष देखा है। देखते मराठी फ्रॉम द ओरिजिनल कन्नड़, मूल कन्नड़ भाषा में लिखा है उन्होंने निम्बरी महाराज ने, उसका उन्होंने मराठी में अनुवाद किया। एंड यू हैव borrowed some of them which are so impressive and pregnant with meaning that we cannot resist the temptation of quoting them here. हमने उसको यहाँ उधार ले लिया है, बारो किया है, और वे इतने अधिक प्रभावशाली है और अर्थ से भरित है कि हम उनको यहाँ कोट करने का लोभ सम्मरण नहीं कर सकते, उसको यहाँ कोट करते हैं। ऑलरेडी a reference has been made to a song which tells us that the name of God has the power to save us from the jaws of death. बात हो गया ये कर लेंगे। ये चित्र बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये ऐसा मालूम पड़ता है, मैंने देखा ये एक है, अच्छा फिर ये पन्ना आ गया, अरे ये दूसरा हो गया, ऐसा दो मालूम। सुंदर चित्र है।
तो ये महाराज कैसे लगते हैं आपको? ये अच्छे लगते हैं? ये थोड़ा सख्त है, मजबूत है, डांटने में बहुत तगड़े हैं। गुरुदेव जी के पास जाने में थोड़ा सब कुछ करते हैं, डांट ऐसे रहते हैं, स्वभाव है ज़्यादा। माता जी के जैसे हैं। हाँ? माता जी के जैसे हैं। हाँ तो अच्छा है, इनके मेरे काम ही नहीं चले, हमको तो लूट ले जाए, ये लूट ले जाए हमको। तो मुझे तो पसंद है ऐसा ही होना चाहिए। माता जी का जैसा है ऐसा ही होना चाहिए। सरल से काम नहीं चलता। हाँ नहीं चलता, इसलिए हमने बांट का काम, परमार्थ हमारा संसार तो तो अब हमको दिक्कत नहीं होती, संसार में ये चलाती, हम उसमें इनके हस्तक्षेप सबसे पहले दर्शन हुए मुझे आश्रम में, हाँ इसलिए हैं?